हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। शिरोमणि बैंक क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम करेंगे सिलोजिज्म का पार्ट 2। सिलोजिज्म एक वीवीआई टॉपिक है। हमारे प्रीलिम में 3 से 5 नंबर का आता है। अगर आप 5 में 5 सही कर लो तो एक एक्स्ट्रा मीन्स 6 नंबर। हमारा प्रीलिम क्लियर कराने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलो बच्चों देखते हैं आज का क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ये सम ऑडियो और वीडियो। मैंने कहा था आपको क्या अप्रोच लोगे, क्या सोचोगे, डायरेक्ट आंसर नो। जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको आप स्केच करोगे डायग्राम के फॉर्म में, ठीक है। तो चलो देखो, सम ऑडियो और वीडियो। ऑडियो को ए से डिनोट करेंगे, जस्ट सी सम ऑडियो और वीडियो। दिस इज ए फॉर ऑडियो, बी फॉर वीडियो, वी फॉर वीडियो, और वीडियो और मूवी। This is M for movie. Are you getting my point? Okay. No movie is bad. Means मूवी और बैड का कोई रिलेशन नहीं है, ना बैड का मूवी से और ना मूवी का बैड से। कंक्लूजन क्या है हमारे पास, देखो मैं पढ़ता हूं, आप सुनना ध्यान से। यहां देखो, आप देख लो, सम ऑडियो आर नॉट बैड। ध्यान देना, क्या ये सही है? देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 स्टेटमेंट, तीनों को स्केच कर लिया डायग्रामेटिक फॉर्म में। अब कंक्लूजन दिया हुआ है 2। कौन सा कंक्लूजन सही होगा वो आपको टिक करना है, बट उस कंक्लूजन को भी स्केच करके देखना है। स्केच नहीं करना, स्केच किए हुए डायग्राम में आपको चेक करना है कि वो सही है कि नहीं। सम ऑडियो आर नॉट बैड, सम ऑडियो आर नॉट बैड, ये ठीक। देखो ऑडियो टोटल, लेकिन ऑडियो का कुछ पार्ट बैड से रिलेशन नहीं है। मूवी से नहीं है रिलेशन, मतलब इतना पार्ट मूवी से रिलेशन नहीं है और इतना पार्ट मूवी ऑडियो भी। मीन्स सम ऑडियो इज नॉट बैड या आर नॉट बैड, करेक्ट। नो वीडियो इज बैड, नो वीडियो इज बैड। आप उसके देखो यार, अगर मूवी का वीडियो से कोई रिलेशन नहीं है और मूवी के अंदर सारा वीडियो है तो नो वीडियो इज बैड ऑल्सो गुड, मीन्स करेक्ट। अगर इस बड़े वाले का रिलेशन नहीं है मूवी का बैड से तो अंदर वाले का भी रिलेशन नहीं होगा जो कि वीडियो है। वही तो क्वेश्चन बोल रहा है, नो वीडियो इज बैड, तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन में रहेगा 5 में से 1, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। उस पर आप टिक कर दोगे। सेकंड पे चलो, स्केच करना है, फिर अप्रोच यही लेना है। हमें क्या करना है बच्चों, स्केच करना है। देखो ऐसे, ओनली फ्यू मैंगो और एप्पल। मैंने कैसे कहा था आपको, मीन्स कुछ ही मैंगो एप्पल है, मीन्स सम होगा, होल तो लोगे नहीं, सम मैंगो और एप्पल। बट यहाँ क्या कह रहा है, ऐसे करके छोड़ दोगे? नो, यहाँ लिखा हुआ है ओनली, ओनली फ्यू या ओनली सम। मीन्स कुछ है जो कि एप्पल नहीं है। क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है ना? ओनली फ्यू मैंगो और एप्पल या ओनली सम मैंगो और एप्पल। सम मैंगो और एप्पल मीन्स ओनली सम, उसके अलावा जो है उसमें से कुछ का रिलेशन एप्पल से नहीं है। मीन्स ये होगा, ये जो साइडेड पार्ट है ना दोस्तों, बस इसी का रिलेशन एप्पल से नहीं है। बाकी इन सबों का हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हम नहीं जानते। सम एप्पल आर ग्रेप्स। देखो क्या दिया हुआ है, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स। नो ग्रेप्स इज फ्रूट, नो ग्रेप्स इज फ्रूट। ओके, कंक्लूजन देखो बच्चों क्या है, कंक्लूजन क्या है, सम मैंगो आर नॉट फ्रूट, सम मैंगो आर नॉट फ्रूट। देखो यहां पे ग्रेप्स का फ्रूट से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो पक्की बात है, ठीक। इसके अलावा जो बच गया, मैंगो का फ्रूट से रिलेशन नहीं है, हम ये कह भी नहीं सकते कंफर्मली। हम लोग श्योर नहीं है कि नहीं, मीन्स कांट से हो जाएगा। सम मैंगो आर नॉट फ्रूट, कांट से। सम मैंगो आर नॉट फ्रूट, कांट से। ओके, आगे ऑल एप्पल कैन नेवर बी फ्रूट। यहां देखो डेट श्योर कह रहा है कि कैन नेवर बी, मीन्स
एकदम रिलेशन नहीं है किसी भी एप्पल का फ्रूट से। यहां से देखो तो ऑल एप्पल कैन नेवर बी फ्रूट, यहाँ पे सम एप्पल का फ्रूट से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो दिख रहा है, लेकिन ऑल एप्पल का वी कांट से, तो यहाँ पे भी कांट से हो जाएगा, है ना। अब देखो एक इधर वाला आता है कॉन्सेप्ट, लेकिन दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, मैंगो फ्रूट और यहाँ एप्पल फ्रूट, तो यहाँ इधर नहीं लगेगा मीन्स कांट से मीन्स ऑप्शन में रहेगा नाइदर को, तो आप नाइदर कर दोगे बोथ। थर्ड देखो ओनली रेड इज ब्लू, इसमें एक लॉजिक है दोस्तों, ओनली रेड इज ब्लू कहे ना तो आपको क्या करना है, ऑल ब्लू इज रेड बनाना है। जैसे मैं कहूं कि सिर्फ ग्रेजुएट्स ही आईएससी को क्लियर किए हैं, तो ये तो तय है कि जितने भी आईएससी क्लियर किए हुए हैं वो ग्रेजुएट्स हैं। जैसे मैं ये कहूं कि सिर्फ मैं ये कहूं कि सिर्फ आईएससी जो क्लियर किए हुए हैं वो ग्रेजुएट्स हैं, है ना। मैं ये क्वेश्चन ऐसे कहूं जितने भी आईएससी क्लियर किए हुए हैं वो ग्रेजुएट्स हैं, तो इसके उल्टे जाओ, सीधे जस्ट ऑपोजिट इस क्वेश्चन का कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो आईएससी किए हुए हैं, ये तो कंफर्म है क्योंकि आईएससी के बाद ही ग्रेजुएट्स होता है, ग्रेजुएशन होता है ना। तो जस्ट ऐसे ही है ये, ओनली रेड इज ब्लू मीन्स ऑल ब्लू इज रेड, ओनली फ्यू रेड इज ग्रीन, ओनली फ्यू रेड इज ग्रीन, ओनली फ्यू मीन्स सम रेड तो होगा, देखो फ्यू का मीनिंग यहां सम, ओनली फ्यू मीन्स ओनली सम रेड इज ग्रीन, ओनली फ्यू मीन्स सम रेड ये ग्रीन नहीं होगा। नो ग्रीन इज पिंक, नो ग्रीन इज पिंक। देखो ये ओनली वाले में क्या होता है ना, इसका रिलेशन बस इसी से बनेगा पॉजिटिव, बाकी सबसे नेगेटिव रिलेशन बनता है इसका, किसी से रिलेशन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बनेगा सिर्फ रेड छोड़कर, है ना। देखो जैसे सम ब्लू कैन बी ग्रीन, सम ब्लू कैन बी ग्रीन, कैन बी कह रहा है, होगा कभी कभी नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा, इसका रिलेशन बस रेड से ही बनेगा पॉजिटिव, ग्रीन से पिंक से कभी नहीं, क्योंकि ये ओनली वाला है। ओनली वाले में आप ये समझ लो कभी भी आएगा ओनली रेड इज ब्लू, ओनली मैंगो इज एप्पल, तो बाद वाला जो रहेगा एलिमेंट उसको आपको अंदर लिख के और ये वाला एलिमेंट बाहर लिख देना है। जैसे यहाँ आता ओनली मैंगो इज एप्पल, तो बाद में एप्पल हो गया, एप्पल यहाँ आएगा छोटे वाले में और बड़े वाले में मैंगो। तो देखो सम ब्लू कैन बी ग्रीन, सम ब्लू कैन बी ग्रीन, कभी होगा कभी नहीं, क्योंकि रिलेशन इसका इस और ग्रीन से नेगेटिव बनेगा, है ना। अच्छा आगे देखो ऑल पिंक कैन नेवर बी, ऑल पिंक कैन नेवर बी रेड, ऑल पिंक कैन नेवर बी रेड। देखो ध्यान से ध्यान दो दोस्तों, ऑल पिंक कैन नेवर बी रेड, ऑल पिंक कैन नेवर बी रेड। देखो ये कह नहीं सकते हम, ऑल पिंक रेड तो हो ही सकता है, पिंक को कहीं भी रख दो यहाँ पे, ऑल पिंक को कहीं भी रख दो यहाँ पे बस, बट इससे रिलेशन नहीं बनेगा। तो कैन नेवर बी रेड हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये कांट से हो जाएगा फिर से, है ना। आप समझ रहे हो बात, तो ये दोनों नाइदर हो जाएंगे केसेस। चलो और देखते हैं। हाँ तो देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सम डार्क इज नाइट, पूरा डार्क नहीं लिखना है आपको, ओनली यू हैव टू टेक डी। सम डार्क इज नाइट, दिस इज ऑल नाइट इज लाइट, दिस एल आई मीन्स लाइट, एन फॉर नाइट, डी फॉर डार्क। आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म आपको एडॉप्ट करना है, वहां पे टाइम कम लगना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए, हमारा मोटो ये है।
ऑल डार्क इज साइन, ऑल डार्क इज साइन। अब कहोगे सर पूरे में क्यों लेंगे, पूरे में लेंगे तो ऑल नाइट ऑल लाइट भी आ जाएगा। हमें कह रहा है ऑल डार्क इज साइन, सारा डार्क क्या है, साइन के अंदर है। ये सम साइन इज नाइट, ट्रू, सम लाइट आर नॉट डार्क, सम लाइट आर नॉट डार्क। देखो क्वेश्चन में कहीं नेगेटिव है, नोट है, तो आंसर में नोट कैसे आएगा, है ना। हर जगह पॉजिटिव रिलेशन है, सम ऑल, नोट होता तो नोट कंसिडर करते, ये ऐसे ही गलत है, बिना कुछ सोचे आप गलत कर दो इसे। सेकंड को, सम लाइट आर नॉट डार्क को ऑल नाइट आर डार्क, है ना, ऑल नाइट आर डार्क, कांट से, यहां से ये है ऑल नाइट नहीं, सम नाइट आर डार्क तो है, दैट इज ऑल राइट, दैट इज करेक्ट, बट ऑल नाइट इज डार्क वी कांट से, इसलिए यू नो ओनली फर्स्ट विल बी आंसर, ये करेक्ट होगा। 5 ऑप्शन में से एक होगा इफ ओनली वन इज करेक्ट, आप टिक करोगे उसे। फिर देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ऑल गुआवा आर पपाया, तो गुआवा का जी ले लो। आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है दोस्तों, ये नहीं कि पूरा गुआवा लिखने लगे तो आपका सारा टाइम उसी में लग जाएगा, फिर आप बनाओगे क्या, तो आप तो प्रीलिम से वैसे ही बाहर हो गए। ऑल गुआवा आर पपाया, देखो है ना, ऑल गुआवा आर पपाया, सम पपाया आर मैंगो, सम एप्पल आर मैंगो, देखो मैंगो में सम एप्पल कर दो, हो बनाने का तरीका, है ना। कंक्लूजन में देखो ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, आप उसे स्केच कर लिए, इससे हमें लेना देना नहीं है, हमें बस इससे लेना देना है। इन तीनों को आप स्केच कर लिए, अब देखो कंक्लूजन 3 है, देखो क्या होगा, सम एप्पल आर पपाया, ये 3 स्टेटमेंट बना लिए। कंक्लूजन पूछ रहा है कि इन तीनों को बनाने से, इस फिगर से क्या 3 जो कंक्लूजन दिए हुए हैं वो सही होंगे या गलत। ये देखो सम एप्पल आर पपाया होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो, तो कांट से बोलेंगे ना। आप ये भी नहीं कह सकते कि एकदम गलत है, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग है, हो सकता है किसी लॉजिक पे सही हो जाए, बट वी डोंट नो दैट पर्टिकुलर लॉजिक, सो वी कांट से एग्जैक्टली रॉन्ग और एग्जैक्टली राइट, वी विल से कांट से, कह नहीं सकते, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है ना। सम मैंगो आर गुआवा, सम मैंगो आर गुआवा, है ना, सम मैंगो आर गुआवा कह सकते हैं क्या, कोई रिलेशन है। अब ये भी नहीं कह सकते कि मैंगो और गुआवा में कोई रिलेशन नहीं है, और ये भी बिल्कुल 100% नहीं कह सकते कि ऑल मैंगो इज गुआवा होगा या ऑल गुआवा इज मैंगो होगा, कौन सा रिलेशन है, वी डोंट नो, कांट से हो जाएगा। सम मैंगो आर गुआवा, कांट से, सम गुआवा आर एप्पल, सम गुआवा आर एप्पल, ये भी कांट से होगा ना दोस्तों, सम गुआवा आर एप्पल, क्या होगा नहीं होगा हमें क्या पता, गुआवा का एप्पल से कोई रिलेशन होगा नहीं होगा, हो सकता है गुआवा एप्पल का कोई रिलेशन ना हो सकता है गुआवा एप्पल का कुछ रिलेशन हो, तो कांट से हो जाएगा 3, है ना। मीन्स नाइदर एनी स्टेटमेंट फॉलोस। आगे देखते हैं, देखो दोस्तों ये VBI मॉडल है, बिल्कुल VBI है ये मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो ओनली A और B है, अभी तक हमने पढ़ा था ओनली फ्यू, ये ओनली है, मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन आपको कराया, एक स्पेशल इस पे मैं क्वेश्चन ला रहा हूं। अब देखो इसे ओनली A और B है, सम A और C है, सम C और D है, हम लोग ओनली फ्यू पढ़े थे, ये ओनली A और B होता क्या है, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया, उसमें बताया है। ओनली वाले में जो बाद का एलिमेंट है उसको पहले वाले एलिमेंट में लिख देना है ऐसे बड़ा करके। अगर यहाँ पे K होता और M होता, ओनली K इज M, तो क्या लिखते, ऑल M, बाद वाले को बड़े वाले में, पहले वाले एलिमेंट में, ऐसे, है ना दोस्तों, ये आपका रहेगा अप्रोच। तो देखो ऑल B, ये नहीं है क्वेश्चन आपका K, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, ओनली A और B है, तो ऑल B इज A,
सम ए आर सी, सम सी आर डी होगा दोस्तों। ठीक है, ये देखो सम बी आर नोट सी, देखो कहीं भी नोट, देखो एक बात और, ये ओनली आ जाता है ना, ओनली जहां भी लगा रहे हैं उसमें जो बाद वाला एलिमेंट है उसका रिलेशन इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी स्टेटमेंट में जो भी एलिमेंट आए हैं उससे रिलेशन बनता ही नहीं है, मीन्स रिलेशन नो होता है, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कोई रिलेशन नहीं। जैसे देखो बी का ए से, बाद वाला एलिमेंट कौन है इसमें, पहले वाला ए, बी का ए से रिलेशन बनेगा, वो तो बन रहा है ऑल बी आर ए। अब क्या कह दोगे इसमें सम बी आर नॉट ए, ऐसा होगा कभी, नॉट पॉसिबल। ऑल बी आर ए होगा वो, ठीक है। सम ए आर सी, अच्छा इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मीन्स बी का ए से रिलेशन बनेगा ओनली पॉजिटिव, उसके बाद सी और डी से नेगेटिव, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, सम ओनली, ये सब बनेगा ही नहीं, गलत। सिर्फ अगर क्वेश्चन में क्या है नो बी इज सी तो करेक्ट, नो बी इज डी करेक्ट है ना, नो सी इज बी कांट से, नहीं वो भी सही होगा, क्यों, क्योंकि जब बी का सी से नहीं बनेगा तो सी का बी से भी नहीं बनेगा, तो नो सी इज बी करेक्ट होगा, नो डी इज बी वो भी करेक्ट होगा। देखो सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, जब देखो एक चीज मैंने क्या कहा, बी का सी से रिलेशन बनेगा ही नहीं, मीन्स नो बी नो सी, इसमें सही होगा। यहां क्या बोल रहा है, सम बी आर नॉट सी, तो जब नो बी सी होगा, नो बी सी होगा तो सम बी आर नॉट सी तो करेक्ट होगा ना दोस्तों, ऑल बी नहीं है उसमें, थोड़ा सा पार्ट ये भी नहीं है सी, तो ये तो करेक्ट होगा ना। तो सम बी आर नॉट सी, नो डी आर बी, मैंने क्या कहा बी का डी से रिलेशन बनेगा ही नहीं, तो बी का डी से रिलेशन नहीं बनेगा है ना, नो डी इज बी, क्या लिखा हुआ है यहां देखो, नो डी इज बी, डी का बी से कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स बी का डी से भी कोई रिलेशन नहीं होगा, ये भी सही। ऑल ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, देखो अगर ऑल ए को बिठाकर डी में रख देते हो, ऑल ए को, तो इसके अंदर जो बी है वो भी आ जाएगा इसमें, सपोज ऑल ए यहां कर दिए कहीं, तब इसके अंदर ये भी आ गया बी, छुटकू बी होगा कभी, बी का डी से रिलेशन बनेगा, ए से तो बन सकता है, तो ये आप गलत कर रहे हो ना, है कि नहीं, है ना, मीन्स ऑल ए आर डी पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगा, ये रॉन्ग। ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी होगा, बी का सी से रिलेशन ही नहीं बन रहा है दोस्तों, तो ऑल कहां से बनेगा, गलत। यहां देखो सम सी आर बी, सी का बी से रिलेशन बनेगा, मैंने क्या कहा बी का न सी से न डी से, न सी का बी से न डी का बी से, ये भी याद रखो, बी का रिलेशन सी से नहीं बनेगा और डी से भी नहीं बनेगा, इट मीन्स सी का रिलेशन बी से भी नहीं बनेगा, डी का रिलेशन बी से भी नहीं बनेगा, तो सम सी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी होगा नहीं, गलत है ना। ये बिल्कुल ध्यान रखना, वीवीआई मॉडल है, आप इसे बार बार वीडियो को पॉज कर कर देखना, और चलते हैं आगे। देखो दोस्तों हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, देखो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आप ये मत सोचना कि सर बहुत लंबा वीडियो बना रहे हैं, नहीं देखना। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल है मैं वो आपको करवा रहा हूं, इसी के लिए आप 18 या 20,000 देते हो, 10 महीना आपका बर्बाद भी होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और नेट रिजल्ट आप जानते हो क्या होता है। हर जगह ब्लफ चीटिंग हो रहा है दोस्तों, कोई आपको सॉलिड कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला है। अब देख लो यहाँ पर ऑल बुक इज नोट्स, मैंने कहा क्वेश्चन दिया हुआ आपको स्केच करना है डायग्रामेटिक फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में, आप पिक्चर में बना लो ऑल बुक इज नोट, ओके, बी फॉर बुक, एन फॉर नोट, आई एम गेटिंग माय पॉइंट, ओके। नाउ जस्ट सी, देखो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, शायद वहां पे लाइट लग रहा है व्हाइट बोर्ड पे। देखो ऑल बुक इज नोट्स, ठीक है दोस्तों,
और देखो ऑल नोट्स इज मार्कर, M for मार्कर, नो नोट्स इज पेन। मीन्स ये जो बड़ा वाला है, यहाँ पे नोट कौन पहले बताओ, ये जो छोटा वाला है ना दोस्तों ये बुक है, ये जो बड़ा वाला है और इसके अंदर जो भी है वो सारा नोट्स है। नो नोट्स इज पेन, यहाँ पे पेन बनाओ, P for पेन। ये बड़े वाले सर्कल का, ये बड़ा नहीं, ये बड़ा वाला, पेन से कोई रिलेशन नहीं होगा। समझे? स्केचिंग समझे? बुक, ये जो छोटा वाला है इसके अंदर जो भी एरिया है, साइडेड एरिया, इसका रिलेशन, ये सारा बुक है। पहले आप समझो, मीनिंग समझो, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि नोट्स ये वाला होगा, मार्कर कौन सा होगा, कहीं ये वाला होगा, कौन सा होगा। ये वाला एरिया जो है, ये पूरा एरिया अंदर वाला सारा नोट्स है, और ये ऊपर वाला ये सारा एरिया ऐसे ऐसे कर दो, ये मार्कर है ना। एक तरीके से बोलो तो ये छोटा एरिया बुक, ये वाला एरिया नोट्स, ये सारा क्या है, मार्कर है। तो नो नोट्स इज पेन, है ना क्वेश्चन। कंक्लूजन में देखो, कंक्लूजन का मीनिंग क्या होता है, जो आप पिक्टोरियल फॉर्म में यहां बनाए हो उससे आपको कंक्लूजन बताना है क्या होगा, वहां दिया रहेगा क्या वो सही है कि नहीं। यू हैव टू से सम मार्कर इज बुक, सही है? हाँ, है। देखो पूरा ये मार्कर है, उसमें छोटा सा पार्ट मार्कर का क्या है, बुक है। हाँ सही है, सही है। नो बुक इज मार्कर, नो बुक इज मार्कर कभी हो सकता है? देखो तो ऐसे ही है ना, ये सारा मार्कर है और इसमें बुक है। ऑल बुक इज मार्कर, तो नो बुक होगा कभी, पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स ये गलत। देखो कभी ना समझ में आए दोस्तों तो आपको इस बड़े वाले पिक्टोरियल फॉर्म से छोटे छोटे पार्ट को ब्रेक करके साइड में देखना है। और मैं तो यही कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप स्टार्ट कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आप ऐसे ही सीखो। एक बार पिक्टोरियल फॉर्म में बना लो और एक एक कंक्लूजन को आप अलग अलग स्केच करो और फिर करेक्ट और रॉन्ग करो, ठीक है? वो बेटर होगा आपके लिए। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ जाए, बट यू विल लर्न। आप 100-200 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद आप बेस्ट हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। वेरी गुड पॉइंट। नाउ थर्ड, नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन, ये सही है ना। नो नोट्स इज पेन, नोट्स के अंदर जो भी है उसका भी रिलेशन पेन से नहीं होगा ना। नोट्स के अंदर बुक है, उसका भी रिलेशन पेन से नहीं होगा ना। नो बुक इज पेन करेक्ट, मीन्स फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा। वो ऑप्शन के हिसाब से आप लगा देना। अब कहोगे सर ऑप्शन बताइए। देखो पहले कॉन्सेप्ट जान जाओ, वहां पे आप टिक लगा सकते हो। देखो ऑप्शन क्या आएगा, ओनली इफ ओनली 1 इज करेक्ट, इफ ओनली 2 इज करेक्ट, इफ ओनली 3 इज करेक्ट, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, 1 2 करेक्ट, थर्ड रॉन्ग। तो ये हो जाएगा, है ना। यहां है, यहाँ 1 3 करेक्ट और सेकंड रॉन्ग, तो वो हो जाएगा, है ना। देखो आगे चलते हैं दोस्तों। देखो देखो सम ऑरेंज इज ब्राउन, है ना। सम ऑरेंज इज ब्राउन, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बन गया। ये सम ऑरेंज है, ब्राउन। कम से कम इसमें आपको 1000 क्वेश्चन लगाने हैं, तब आप पक्के होगे। तब आपको प्रीलिम कोई नहीं हटा सकता। प्रीलिम आप क्लियर करोगे और प्रीलिम क्लियर करने लगे तो मेंस भी क्लियर हो जाएगा। सम ऑरेंज इज येलो, अब ये है, इधर जगह नहीं है तो यहाँ पे बना लो, सम ऑरेंज इज येलो, हो गया। नो पर्पल इज येलो, ये क्या है, ये ब्राउन है दोस्तों, ये ब्राउन कर लो। नो पर्पल इज येलो, यहाँ पे पर्पल बनाओ, पी। पर्पल का येलो से कोई रिलेशन नहीं, यही बनेगा ना। कंक्लूजन पे आया, सम पर्पल इज ब्राउन, पर्पल का ब्राउन से कोई रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट वी डोंट नो, तो कांट से कहेंगे क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है, डेफिनेटली रॉन्ग नहीं कह सकते। सम ऑरेंज इज पर्पल, सम ऑरेंज इज पर्पल, ये भी नहीं कह सकते, कांट से।
सम येलो इज ब्राउन, सम येलो इज ब्राउन, है ना। सम येलो इज ब्राउन, कांट से होगा ना। अब देखो कहीं आइदर बन रहा है क्या, कहीं नेगेटिव स्टेटमेंट बन रहा है, नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है ही नहीं तो आइदर बनेगा नहीं, तो कांट से कह दो मीन्स नाइदर, है ना। देखो आगे देखो दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे स्केच करना है। देखो दोस्तों हमारा अप्रोच क्या हुआ वो ध्यान दो। सम मंडे इज ट्यूसडे आपको स्केच करना है, सम मंडे इज ट्यूसडे, सम ट्यूसडे इज फ्राइडे, ऑल फ्राइडे इज संडे, ऐसे ही स्केच करते थे ना, है ना। सम मंडे इज संडे होगा, सम मंडे इज संडे, कंक्लूजन में अब आ गए, स्टेटमेंट हम लोग स्केच कर लिए, कंक्लूजन में आ गए। देखो सम मंडे इज संडे होगा कि नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट वी डोंट नो, कांट से। सम ट्यूसडे इज संडे होगा, सम ट्यूसडे इज संडे, बिल्कुल है, सही है, सम ट्यूसडे इज संडे। सम मंडे इज फ्राइडे होगा, सम मंडे इज फ्राइडे होगा कि नहीं, कांट से। सम मंडे इज फ्राइडे, कांट से, तो क्या सही होगा, ओनली सेकंड, है ना। देखो यहां पे फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, आप क्वेश्चन देखो, स्केच करो, यहाँ पे शायद लाइट पड़ रही है, दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। सम मंडे इज ट्यूसडे, सम ट्यूसडे इज फ्राइडे, ऑल फ्राइडे इज संडे, आप बना लिए और वहां सी, ठीक है, नो इशू। देखो आगे, ऑल सॉइल आर प्लांट, ऐसे ही बनाएंगे ना। नो अर्थ इज प्लांट, अर्थ का प्लांट से कोई रिलेशन नहीं। ऑल अर्थ आर वाटर, ऑल अर्थ आर वाटर, ध्यान देना यहाँ पे, ये जो रिलेशन है वो अर्थ का प्लांट से नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्लांट और वाटर का रिलेशन ना है, कुछ नहीं, प्लांट और अर्थ का रिलेशन नो है, ध्यान देना। ऑल अर्थ आर वाटर, ओके। चलो कंक्लूजन में देखो क्या होगा, है ना। देखो फर्स्ट कंक्लूजन में क्या होगा, सम प्लांट इज वाटर इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है। अरे प्लांट का अर्थ के साथ रिलेशन ना है, नो है, लेकिन वाटर के साथ हो सकता है ना, सम पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो हाँ फर्स्ट करेक्ट होगा, मीन्स ये वाला करेक्ट। सेकंड, नो वाटर इज सॉइल, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नो वाटर इज सॉइल, नो वाटर इज सॉइल। अब देखो प्लांट का अर्थ से रिलेशन नहीं है, तो सॉइल का भी अर्थ से रिलेशन बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन प्लांट का वाटर के साथ रिलेशन है कि नहीं है ये नहीं पता, तो सॉइल का वाटर के साथ भी होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, तो कांट से कहेंगे ना, इट मीन्स ओनली फर्स्ट विल बी करेक्ट, ओके। देखो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, आपको फिर से वही करना है, सेम अप्रोच, आपको पिक्टोरियल फॉर्म में बनाना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है वर्ड फॉर्म में, आपको पिक्चर के फॉर्म में करना है। तो देखो सम ब्लू आर ग्रीन, सिंपल, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन। सम ग्रे, अब देखो यहाँ ग्रीन भी जी से, ग्रे भी जैसे, तो आप क्या करोगे, GRE कर लो, है ना, और सम ग्रे इज ब्लू, इसे GY कर लो या GRY कर लो, हो गया। सम ग्रे इज ब्लू, सम ब्लू आर ग्रीन, ऑल ग्रीन आर व्हाइट, ऑल ग्रीन आर व्हाइट, हो गया। तो देखो यहाँ सम ग्रे इज, है ना, देखो सम ग्रे इज व्हाइट, सम ग्रे इज व्हाइट, कंक्लूजन में कह रहा है कि सम ग्रे इज व्हाइट, पॉसिबिलिटी तो है, हो सकता है ना, सम ग्रे इज व्हाइट पॉसिबिलिटी तो हो सकता है, तो सही है, ये वाला सही। ऑल ग्रीन आर ग्रे, ऑल ग्रीन आर ग्रे, ये पॉसिबिलिटी हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी,
कोई नेगेटिव स्टेटमेंट थोड़े बोल रहा है, तो पॉसिबिलिटी बोल रहा है कि ऑल ग्रीन कुड बी ग्रे और नॉट, तो यस ट्रू है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारे पास नया सेट ऑफ क्वेश्चंस है, हम इसे करेंगे बच्चों। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल कॉफी आर सम, सेम अप्रोच बनाओ, सी फॉर कॉफी, ऑल कॉफी आर सम, some tea is coffee, टी फॉर टी, some summer are cold। देखो कॉफी भी सी से, कोल्ड भी सी से, तो इसमें क्या करो कॉफी ले लो, ठीक है, और इसमें कोल्ड कर लो, some summer are cold, तो some summer are cold, है ना। देखो कंक्लूजन क्या होगा, ऑल टी बीइंग कोल्ड या ऑल टी इज कोल्ड, और टी इज कोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है, क्यों हो सकता है ना, सिंपल। अरे ऑल टी कोल्ड तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी सिंपल। सम कॉफी आर डेफिनेटली नॉट कोल्ड, कैसे, नेगेटिव स्टेटमेंट कहां से आ जाएगा, तीनों देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कहीं ना है ना का कोई गुंजाइश ही नहीं, तो कैसे कर दोगे इसे आंख बंद करके गलत कर दो, बस ओनली फर्स्ट विल बी करेक्ट। इसमें भी देख लो, सम बॉय आर क्रिकेटर, ऑल क्रिकेटर आर बैट्समैन, देखो बॉय बैट्समैन दोनों बी से, तो इसे बॉय कर लो, ऑल सम बॉय आर क्रिकेटर, ऑल क्रिकेटर आर बैट्समैन, ये हो गया है ना, ऑल क्रिकेटर आर बैट्समैन, नो बॉय इज बॉलर, हो गया है ना, नो बॉय इज बॉलर, है ना। कंक्लूजन क्या होगा, देखो सम क्रिकेटर इज नॉट बॉलर, सही होगा ना, सम क्रिकेटर इज नॉट बॉलर। अगर बॉय का और बॉलर का कोई रिलेशन नहीं है, तो देखो इस बॉय में थोड़ा सा क्रिकेटर भी है, क्या पूछ रहा है, सम क्रिकेटर इज नॉट बॉलर, तो सम क्रिकेटर इज नॉट बॉलर, सही मींस ये करेक्ट। ऑल बैट्समैन कैन नेवर बी बॉलर, ऑल बैट्समैन कैन नेवर बी बॉलर, सही। पूरा बैट्समैन को उठाकर रख दो, इसमें होगा कभी, बैट्समैन का इतना पार्ट, ये वाला पार्ट इतना का रिलेशन बॉलर से है ही नहीं, मीन्स ऑल बैट्समैन का भी बॉलर हो ही नहीं सकता, ये भी सही, मीन्स बहुत करेक्ट है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारे पास न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन, इसे स्केच करेंगे हम लोग, सिंपल सेम अप्रोच है, कोई ब्रेन नहीं लगाना, मैं आपको जस्ट 20-25 क्वेश्चन करा दे रहा हूं ताकि आपका 99% डाउट क्लियर हो जाए, 100% कोई नहीं क्लियर कर सकता, वो आपको क्लियर होगा 100% डाउट प्रैक्टिस से, है ना। सो सॉल्व एज मच क्वेश्चन एज यू कैन, सो वी विल प्रोसीड विथ क्वेश्चन, लेट्स सी। सम टॉम और जेरी, ये हो गया है ना, ये टी है दोस्तों, ऑल जेरी आर कैट, सिंपल सेम अप्रोच, ऑल कैट आर एनिमल, हो गई, तो क्या होगा, सम टॉम आर नॉट एनिमल, सम टॉम आर नॉट एनिमल, कहीं होगा देखो तो, नेगेटिव स्टेटमेंट है कहीं, जब स्टेटमेंट ही नेगेटिव नहीं है बेटा, तो कंक्लूजन कहां से होगा नेगेटिव, ये तो ऐसे ही रॉन्ग। ऑल टॉम आर एनिमल, देखो ऑल टॉम आर एनिमल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां से तो नहीं, यहां से तो नहीं, ऑल टॉम आर एनिमल, सम टॉम आर एनिमल हो सकता है ना। देखो टॉम का कुछ पार्ट बाहर है ना, तो ये गलत, दोनों गलत। देखो नेक्स्ट, सम फिनांस आर मिनिस्टर, स्केच करो, सम फिनांस आर मिनिस्टर, ओके, सम मिनिस्टर्स आर लीडर, ओके, सम लीडर्स आर ह्यूमन, ओके, है ना। देखो ऑल मिनिस्टर्स आर लीडर, सम मिनिस्टर आर लीडर होगा, ऑल मिनिस्टर आर लीडर होगा, करेक्ट नहीं, तो ये गलत है ना, गलत या कांट से कर दो, यहां भी कांट से लिख सकते हो। सम लीडर्स आर नॉट मिनिस्टर, यहां से तो देखो 100% ऑल मिनिस्टर्स आर लीडर, गलत होगा। कांट से वहां कहते हैं जहां गलत भी नहीं कह सकते पक्का, 100% रॉन्ग भी नहीं कह सकते और 100% राइट भी नहीं, उसमें आप कांट से लिखते हैं। यहां तो दिख रहा है ऑल मिनिस्टर्स आर लीडर होगा ही, सम मिनिस्टर आर लीडर करेक्ट है,
ऑल मिनिस्टर लीडर किसी भी कीमत पे नहीं होगा तो गलत होगा ना। सम लीडर्स आर नॉट मिनिस्टर, यहां छोड़ो ना, यहां स्टेटमेंट बताओ। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन कैसे नेगेटिव होगा, तो ये ऐसे ही करो। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, सम D is E, no E is F। स्टेटमेंट ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ऑल F are G, some G are definitely not E, some G are definitely not E। ठीक तो है। देखो ये जो ऑल F है ये G में है, F का G से रिलेशन नहीं है, E से रिलेशन नहीं है, मीन्स G का कुछ पार्ट का रिलेशन E से नहीं है। दोस्तों ये ध्यान देना, ये लाइन यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ना कि यहाँ पे, ये यहाँ लास्ट कर रहा है, मतलब F और E का रिलेशन नहीं है। G और E का तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं जानते, है ना। मीन्स G का कुछ पार्ट का रिलेशन E से नहीं है, तो यहाँ वही तो बोल रहा है, सम G आर डेफिनेटली नॉट E। सम G मीन्स G का कुछ पार्ट का रिलेशन E से नहीं है। कंक्लूजन में ही तो बोल रहा है, सही तो है, G का कुछ पार्ट का रिलेशन E से नहीं है। सम F आर नॉट D, सम F आर नॉट D, ये नहीं कह सकते ना कि सम F आर नॉट D, D से रिलेशन कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। ये ऑल कैट, चलो ये हुआ। आगे देखो, ऑल कैट आर डॉग, all cat are dog, all dog are eyes, some dog are ear, some dog are ear। आप ऐसे बनाओगे इसे, ये सारा अंदर में मत रख देना, उससे क्या होगा जानते हो, ऑल ईयर आई, ऐसे हो जाएगा, एक अलग क्रिएट हो जाएगा। नहीं, आपको बाहर बनाना है, वो चलेगा, आप आधा बाहर बना लो, पूरा ईयर अंदर नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऑल डॉग आर ईयर। अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑल डॉग आर ईयर। ओके ओके ओके, लेट मी इरेज इट। देखो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, यहां देखो, ऑल कैट आर डॉग, ऑल डॉग आर आइज, सम डॉग आर ईयर होगा, ठीक तो है, सम डॉग आर ईयर, है ना। देखो ऑल ईयर बिंग आई, ऑल ईयर बिंग आई, ये पॉसिबिलिटी हाँ हो सकता है। नो कैट इज ईयर, यहां बताओ कहीं नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन कैसे होगा, ये तो ऐसे ही गलत है। और अगर यहां से भी देखना चाहते हो, नो कैट इज ईयर, नो कैट इज ईयर भी कांट से, तो इसको कांट से भी कर सकते हो। एक तो इन तीनों को देखकर ऐसे ही गलत बोल दो, एक तो यहां देखकर इसे कांट से कर सकते हो। मीन्स किसी भी हालत में सेकंड को होना ही नहीं, फर्स्ट ही करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है, मैं आपको 20-25 क्वेश्चन करा चुका हूं, इसे बार बार देखो, बार बार मेरी बात को समझो, मैंने क्या कहा, क्या अप्रोच लेना है, कैसे चलना है, और इसके बाद 500 से 800 क्वेश्चन इस पे बनाओ, तब आपका कॉन्सेप्ट निकलेगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।